अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कासिफ है और आप देख रहे हैं कासिफ टेक्निकल टिप्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्ले स्टोर के 3 सबसे बेहतरीन कीबोर्ड के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि ये कौन कौन से कीबोर्ड हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल कासिफ टेक्निकल टिप्स को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो दोस्तों कीबोर्ड आता है वो है स्विफ्ट कीबोर्ड। दोस्तों, बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है और इसे आपने कहाँ से डाउनलोड करना है, तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना पड़ेगा। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद दोस्तों ऊपर सर्च पे आप टाइप करें स्विफ्ट कीबोर्ड। जैसे आप सर्च पे टाइप करते हैं और सर्च करते हैं तो दोस्तों सेम यही कीबोर्ड जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है, तो आप इसको देख लीजिएगा। और ये कीबोर्ड आपने डाउनलोड करना है, तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है। 4.4 इसकी रेटिंग है और 500 मिलियन लोगों ने इसे डाउनलोड भी किया है दोस्तों। तो मैं तो डाउनलोड नहीं करूँगा, आप डाउनलोड कीजिएगा और इसे मैं सिर्फ ओपन कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं इसे ओपन करता हूँ। जैसे मैंने ओपन किया दोस्तों, इधर मुझे 3 ऑप्शन देख रहे हैं दोस्तों। सबसे जो पहले वाला ऑप्शन है वो इनेबल है दोस्तों, और जो दूसरे नंबर पे ऑप्शन है वो हमें की अपना सेलेक्ट करना है कि हमने कौन सा कीबोर्ड अपना सेलेक्ट करना है। तो हमने ये जो कीबोर्ड हमने डाउनलोड किया था, हम इस पर क्लिक करके अपने सपने सबसे नीचे वाले स्विफ्ट की जो कीबोर्ड है उसको सेलेक्ट कर देना है दोस्तों। तो हम उस पर क्लिक कर देते हैं दोस्तों, इसे सेलेक्ट कर देते हैं। इस पे सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों सबसे नीचे जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पे आपने गूगल अकाउंट से साइन इन हो जाना है। इधर से आपने गूगल अकाउंट को साइन इन कर देना है, अपना गूगल अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है और दोस्तों ओके पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ दोस्तों, आपको दिख रहा है कि हमारा जो कीबोर्ड है दोस्तों वो ओपन हो चुका है और हम कीबोर्ड में एंटर हो चुके हैं। दोस्तों अभी क्या करना है, हमारे जो लेफ्ट साइड पे दोस्तों एक आइकन दिख रहा है प्लस का, हमने इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों हम चलिए इस आइकन पे क्लिक करते हैं। जैसे आइकन पे क्लिक करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो ऑप्शन है हमें दिख रहा है वो सर्च का है। दोस्तों ये सर्च का ऑप्शन क्या है और ये कैसे काम करता है, ये समझिए दोस्तों कि ये एक इंटरनेट है और ये आपके ब्राउज़र से कनेक्ट, ये एक साइट है जो आपके ब्राउज़र से कनेक्ट है। अगर आप इधर कोई भी चीज़ सर्च करते हो तो वो डायरेक्टली आपके इंटरनेट पे सर्च हो जाती है। इधर से मैं चलो कुछ भी सर्च कर देता हूँ। इधर मैं इमरान खान का नाम लिखता हूँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं मैंने जैसे नाम लिखा और सर्च पे क्लिक किया दोस्तों, तो आप देख सकते हो कि एक इंटरनेट की एक साइट खुल के, तो आप देख सकते हो दोस्तों। इसी तरह दोस्तों आप अपने कीबोर्ड से ही इंटरनेट के पे कोई भी सर्च करते हो तो सर्च कर सकते हो। जो दूसरे नंबर पे GIF इमेज का जो ऑप्शन है दोस्तों, इस पे जैसे आप क्लिक करते हो तो आपको हैप्पी और आपको से बहुत सारे यानी GIF इमेज मिल सकते हैं और आप कोई भी इमेज अपने दोस्तों के साथ बहुत ही आसानी से दोस्तों सेंड कर सकते हो और शेयर कर सकते हो। तीसरे नंबर पे जो दोस्तों ऑप्शन है वो है स्टिकर का दोस्तों। ये वो स्टिकर है जो आपको फेसबुक और मैसेंजर में देखने को मिलती है दोस्तों। इस स्टिकर को आप अपने दोस्तों के साथ भी सेंड और शेयर कर सकते हो। चौथे नंबर पे दोस्तों सेटिंग्स का ऑप्शन आता है। तो इस सेटिंग्स के ऑप्शन में दोस्तों आपको बहुत सारी चीज़ें आपको समझने वाली है। इसमें आप वन हैंड मोड में अपना कीबोर्ड भी यूज़ कर सकते हो, आप फोल्ड आउट भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आपने देख सकते हो कि मैं वन हैंड मोड पे इसे यूज़ कर रहा हूँ, तो इसे मैं चलो फोल्ड आउट पे करता हूँ। तो फोल्ड आउट पे आपको कैसे दिखेगा ये कीबोर्ड, तो जो मैंने फोल्ड आउट पे जैसे क्लिक किया दोस्तों, तो आप देख सकते हो आप अपना कीबोर्ड जो है ऊपर नीचे मूव भी कर सकते हो। तो आप इसी तरह की ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है दोस्तों। तो इस तरह अगर आप और सेटिंग्स चेंज करना चाहते हो तो आप इसका और सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हो। पाँचवें नंबर पे दोस्तों जो ऑप्शन आता है वो है थीम्स का दोस्तों। थीम्स के ऑप्शन पे दोस्तों जैसे आप क्लिक करो तो बहुत सारे थीम्स आपके सामने शो होते हैं दोस्तों। तो अब यहाँ से आपको कोई भी थीम्स दोस्तों चेंज कर सकते हो। ब्लैक थीम्स भी है, वाइट थीम्स भी है, बहुत सारे थीम्स है। तो चलिए दोस्तों, मैं वाइट थीम्स को दोस्तों क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो दोस्तों हमारा थीम्स चेंज हो चुका है। 6वें नंबर पे दोस्तों जो ऑप्शन आता है वो है कैलेंडर का दोस्तों। और जो 7वें नंबर पे दोस्तों जो ऑप्शन आता है वो है एक पिन का आइकन दिख रहा है दोस्तों। ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है दोस्तों। तो इस पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ राइट साइड पे दोस्तों एक कैमरा के निशान, इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से दोस्तों कोई भी पिक्चर मैं चूज़ करता हूँ। चलिए मैं कोई पिक्चर चूज़ कर लेता हूँ यहाँ से। तो चलिए दोस्तों, मैं ये नीचे एक पिक्चर है दोस्तों, चलिए मैं इसे चूज़ कर देता हूँ। इस पर मैंने सेलेक्ट किया दोस्तों और इसे नीचे जो तीर का आइकन है दोस्तों इस पर सेंड कर दिया दोस्तों, क्लिक कर दिया तो ये सेव हो गई दोस्तों। दोबारा अगर इसी पिक्चर को दोस्तों मैं देखना चाहता हूँ तो इसी तरह दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, पिन के आइकन पे क्लिक करके इसी तरह ही
आप इस पिक्चर को दोबारा अपने दोस्तों के साथ बहुत ही इमरजेंसी यानी जल्दी ही शेयर कर सकते हो। तो जितनी भी पिक्चर अगर आप इसे सेव करना चाहते हो तो यहाँ आप सेव कर सकते हो। 8वें नंबर पे दोस्तों जो ऑप्शन आता है वो है लोकेशन का दोस्तों। यहीं से कीबोर्ड से आप अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड को दोस्तों लोकेशन भी शेयर कर सकते हो दोस्तों। जैसे मैंने लोकेशन पे क्लिक किया, मैं लोकेशन ऑन नहीं करूँगा दोस्तों, और यहीं से आप दोस्तों को और अपने फ्रेंड को दोस्तों लोकेशन शेयर कर सकते हो। और 9वें नंबर पे दोस्तों जो ऑप्शन आता है वो है कैलेंडर का दोस्तों। आप कैलेंडर के आइकन पे क्लिक करके अपने कैलेंडर की भी सेटिंग्स कर सकते हो। और जो 10वें नंबर पे दोस्तों जो आता है ऑप्शन वो है क्लिपबोर्ड का दोस्तों। यहाँ से आप अपने मैसेज भी दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो इमरजेंसी। और उसके बाद जो 11वें नंबर पे दोस्तों जो ऑप्शन आता है वो है कीबोर्ड का दोस्तों। बहुत ही अमेजिंग कीबोर्ड है दोस्तों। यहाँ आप अपने कीबोर्ड की जो वर्ड है दोस्तों वो कोई ऊपर है कोई नीचे, यानी कोई मुख्तलिफ कीबोर्ड है। यहाँ आप देख सकते हो मैंने कीबोर्ड सेलेक्ट किया तो ये बहुत ही चेंज है दोस्तों। यहाँ से आप यानी क्लियर भी उल्टा कर सकते हो, ये कीबोर्ड आपका उल्टा हो जाता है दोस्तों। यहीं से आप अपने कीबोर्ड भी मुख्तलिफ कीबोर्ड सेलेक्ट कर सकते हो। हमारे इस कीबोर्ड में दोस्तों सबसे लास्ट पे दोस्तों जो ऑप्शन आता है वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कूल है। हमारे इस कीबोर्ड में दोस्तों सबसे लास्ट के ऑप्शन में एक ट्रांसलेटर है दोस्तों। जैसे आप किसी भी लैंग्वेज को बहुत ही आसानी से आप ट्रांसलेट कर सकते हो अपनी ही ज़बान में। तो चलिए दोस्तों, मेरे ये ट्रांसलेटर अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम करते हैं। तो यहाँ मैंने आपके सामने टाइप किया दोस्तों हाउ आर यू। जैसे मैं हाउ आर यू टाइप करता हूँ और क्लिक करता हूँ तो आप ऊपर देख सकते हैं आप कैसे हैं, उर्दू लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट हो गई है। तो आप इसी तरह दोस्तों किसी भी लैंग्वेज को अपनी ही ज़बान में दोस्तों इसी अपनी ही कीबोर्ड में बहुत ही आसानी से दोस्तों ट्रांसलेट कर सकते हो दोस्तों। इसी तरह दोस्तों अगर लेफ्ट साइड पे आप देखो तो ऊपर लैंग्वेज लिखा हुआ है दोस्तों। लैंग्वेज पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो बहुत सारी लैंग्वेज इधर, और नीचे दोस्तों टाइपिंग लिखा हुआ है। टाइपिंग पे मैं क्लिक करता हूँ तो बहुत सारी इधर मैं आवाज़ भी ऑफ कर सकता हूँ। बहुत सारी सेटिंग्स है जो आप हिसाब से आप सेट कर सकते हो। इधर थीम्स है, थीम्स में मैं क्लिक करता हूँ दोस्तों तो यहाँ से बहुत सारी थीम्स आ जाते हैं, ब्लैक आ जाते हैं, व्हाइट आ जाते हैं। कोई भी थीम्स आप अपने हिसाब से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे थीम्स है दोस्तों। एक थीम्स पे दोस्तों मैंने क्लिक की, आप देख सकते हो, और इस थीम्स को दोस्तों मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। तो ये दोस्तों आप देख सकते हो थीम्स डाउनलोड भी हो गई है और ऑटोमेटिकली जो मेरी कीबोर्ड है उसकी सेट भी हो गई है। तो इसी तरह दोस्तों कोई भी थीम्स पे क्लिक करके आप डाउनलोड करके वो आपके जो कीबोर्ड है दोस्तों उस पर सेट हो जाएगी। और बहुत सारे थीम्स है, कोई भी थीम्स आप बहुत ही आसानी से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। दूसरे नंबर पे दोस्तों जो कीबोर्ड आता है वो है लीड कीबोर्ड दोस्तों। बहुत ही मज़े का कीबोर्ड है। तो इसको दोस्तों हमने कहाँ से डाउनलोड करने, तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना पड़ेगा। तो प्ले स्टोर को ओपन करें दोस्तों। तो मैं प्ले स्टोर को ओपन करता हूँ और ऊपर सर्च बार पे दोस्तों टाइप करें लीड कीबोर्ड और सर्च कर ले दोस्तों। जैसे आप सर्च करते हो दोस्तों तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा दोस्तों। तो मैंने ऑलरेडी दोस्तों कीबोर्ड डाउनलोड किया है तो इसलिए मुझे ओपन का आइकन दिख रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि 4.4 इसकी रेटिंग है, 5 मिलियन लोगों ने इसे डाउनलोड भी किया है, बहुत ही अच्छा है। तो चलिए दोस्तों मैं इसे ओपन कर देता हूँ। मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं ओपन पे दोस्तों क्लिक करता हूँ तो इस तरह का इंटरफेस मेरे सामने ओपन होता है। तो वो बोलता है कि अपना कीबोर्ड सेलेक्ट करो। तो आप इसी कीबोर्ड को सिलेक्ट करोगे जो आपने डाउनलोड किया। तो सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे आपने सेलेक्ट पे किया दोस्तों तो आपने लीड कीबोर्ड कहाँ पर है आपने उसको देख के उसके ऊपर टिक करके उसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सेलेक्ट करते हो तो दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होता है दोस्तों। तो इधर आपको बहुत सारी थीम्स देखते हैं दोस्तों। तो आप कोई भी थीम्स आप चूज़ कर लें। तो चलिए मैं एक थीम्स पे ऊपर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कि ये थीम्स कैसे दिखता है जब आप टाइपिंग करते हो कीबोर्ड के ऊपर। तो मैंने एक थीम्स के ऊपर क्लिक किया दोस्तों और दोबारा प्ले स्टोर को पर आके मैंने ऊपर सर्च बार पे आपको टाइप करके दिखाता हूँ दोस्तों। नीचे आप दोस्तों देख सकते हो कि मेरे जो कीबोर्ड है उसके ऊपर थीम्स कैसे चेंज है और किस तरह की यानी कलर चेंज कर रहे हैं। तो इस तरह दोस्तों आप साथ में लेफ्ट साइड पे एक सेटिंग का आइकन है दोस्तों, इस पे आप क्लिक करके तो आप बहुत सारे थीम्स यहाँ से भी डायरेक्टली यानी चेंज कर सकते हो दोस्तों। आप जो सेटिंग पे क्लिक करते हो तो आपके पास थीम्स का भी है, साउंड का भी है। तो आप थीम्स पे जैसे क्लिक करते हो दोस्तों तो आप देख सकते हो यहाँ से तो आप और भी थीम्स चेंज कर सकते हो। मैंने दूसरे थीम्स पे दोस्तों अभी क्लिक करता हूँ। तीसरे नंबर पे दोस्तों एक थीम से मैंने इसके ऊपर क्लिक करके सेव पे क्लिक कर दिया दोस्तों। जैसे मैंने सेव पे दोस्तों क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हो दोस्तों तो मेरा जो थीम्स है दोस्तों वो लग चुका है। तो इस तरह के दोस्तों आप कोई भी थीम्स इधर लेफ्ट साइड पे दोस्तों जो सेटिंग है इस पे ऊपर क्लिक करके उसे चेंज कर सकते हो।
यहाँ पर दूसरा ऑप्शन ये भी है दोस्तों, अगर आप जो लेफ्ट साइड पे सेटिंग इस पर क्लिक करते हो तो इधर साउंड के एक ऑप्शन है। जैसे साउंड के ऑप्शन पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ बहुत सारे साउंड आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। कोई भी साउंड अपने कीबोर्ड पे आप सेट कर सकते हो। तो आप इधर नीचे देख सकते हो गन्स का साउंड भी है, मुख्तलिफ साउंड है जो आप स्ट्रॉन्ग गन्स का भी है। कोई भी साउंड अगर आप उसे अपने कीबोर्ड पे टाइपिंग के दौरान रखना चाहते हो तो यहाँ से आप साउंड भी रख सकते हो। बहुत सारे साउंड है, तो आप कोई भी साउंड दोस्तों अपने जो कीबोर्ड है उस पर सेट कर सकते हो और रख सकते हो। दूसरा इसके साथ तीसरा इसके अंदर ऑप्शन है दोस्तों, जो सेटिंग पे आप क्लिक करते हो तो आपको इधर फ़ॉन्ट का एक ऑप्शन दिखता है। फ़ॉन्ट के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ से बहुत सारे आपको फ़ॉन्ट दिखेंगे। तो उसके ऊपर मैंने जैसे क्लिक किया तो आप देख सकते हो मुझे मुख्तलिफ़ किस्म के जो फ़ॉन्ट है तो आप वो मुझे दिख रहे हैं। मैं कोई भी फ़ॉन्ट चूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैं कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट देख के मैं चूज़ करता हूँ दोस्तों, आपको दिखाने के लिए मैंने चूज़ किया और उसके ऊपर मैंने क्लिक किया। तो जैसे मैंने क्लिक किया आप देख सकते हो मेरे कीबोर्ड का जो फ़ॉन्ट है दोस्तों वो चेंज हो चुका है। अभी वो पहले छोटा छोटा था, बारीक था, अभी वो बड़ा दिख रहा है। तो आप इस तरह कोई नीचे लैंग्वेज है, आप लैंग्वेज के ऊपर सेलेक्ट करके कोई भी लैंग्वेज यानी सेलेक्ट कर सकते हो। बहुत सारी लैंग्वेज है। उसके बाद सेटिंग का ऑप्शन है, कोई भी सेटिंग अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो। वाइब्रेशन का है, वाइब्रेशन भी आप बन सकते हो। जब आप टाइपिंग करते हो वाइब्रेट करते हैं तो उसे भी आप ऑफ कर सकते हो। तो इस तरह बहुत सारे यानी सेटिंग्स है दोस्तों जो आप चेंज कर सकते हो। सबसे लास्ट पे दोस्तों जो कीबोर्ड आता है वो है गेंगर कीबोर्ड। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कूल कीबोर्ड है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको आपने कहाँ से डाउनलोड करना है, तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों मैं प्ले स्टोर के ऊपर क्लिक करता हूँ। मैंने प्ले स्टोर ओपन किया। मैं ऊपर सर्च बार पर दोस्तों टाइप करूँगा गेंगर कीबोर्ड। जैसे दोस्तों मैंने टाइप करना शुरू कर दिया, आप देख सकते हो दोस्तों नीचे मुझे शो हुआ, तो उसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। जैसे मैंने क्लिक कर दिया तो दोस्तों आप देख सकते हो सेम यही कीबोर्ड आप लोगों ने भी डाउनलोड किया है, मैंने डाउनलोड किया हुआ है ऑलरेडी। तो इसे दोस्तों आप सेम यही कीबोर्ड डाउनलोड कीजिएगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त कीबोर्ड है। तो चलिए दोस्तों मैंने डाउनलोड किया है पहले से इस वीडियो को बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों मैं इसे सिर्फ ओपन कर लेता हूँ। तो मैं ओपन पे दोस्तों क्लिक करता हूँ। जैसे मैं ओपन पे दोस्तों क्लिक करता हूँ तो इसका सबसे पहले जो ऑप्शन होता है वो कहता है कि अपना कीबोर्ड सेलेक्ट करो। दोस्तों आपके पास बहुत सारे कीबोर्ड होंगे, शायद एक ही हो जो अपना मोबाइल पे आपके मोबाइल में डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड होता है। आप उसको छोड़ के अपना जो गेंगर कीबोर्ड है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और फिर इस तरह का इंटरफेस दोस्तों आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों आपको लेफ्ट साइड पे एक आइकन दिख रहा है चार कोनों वाला, तो आप उसके ऊपर क्लिक कर लें। जैसे आप उस डब्बे के ऊपर दोस्तों क्लिक करते हैं तो आपको सबसे पहले गूगल के एक आइकन दिख रहा है। तो आप देख सकते हो गूगल के ऊपर जैसे आप क्लिक कर लो तो उसको अंदर आपको चार ऑप्शन दिखते हैं दोस्तों। एक ट्रांसलेट का है, मुख्तलिफ है। तो आप साथ में फिर उसके बाद गेम का भी ऑप्शन है। उसके बाद ये 5वें नंबर पे दोस्तों नोट का भी ऑप्शन है। तो आप इधर नोट भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करके यहाँ नोट भी इमरजेंसी सेव कर सकते हो अपने कीबोर्ड में। और जो सबसे लास्ट पे दोस्तों जो ऑप्शन आता है वो है सर्च का। तो सर्च का ऑप्शन कैसे काम करते हैं, जैसे दोस्तों मैंने सर्च बार के ऊपर जैसे क्लिक किया दोस्तों तो यहाँ मैं किसी का भी नाम चलो सर्च कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ किसी का नाम सर्च करता हूँ और सर्च पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों जैसे मैंने नाम लिखा और सर्च पे क्लिक किया तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हो कि याहू की एक साइट है जो वो ओपन हो चुकी है। तो हम ब्राउज़र के अंदर हैं और अपने कीबोर्ड में आप किसी भी इंटरनेट को बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हो। किसी चीज़ के ऊपर अगर आपने सर्च करना है सर्च भी कर सकते हो। आपको राइट साइड पे दोस्तों आपको 3 आइकन दिखेंगे, वहाँ से आप लिंक भी शेयर कर सकते हो, कॉपी लिंक भी कर सकते हो, ओपन ब्राउज़र भी कर सकते हो। ओपन ब्राउज़र पे दोस्तों जैसे मैंने क्लिक किया, मैं ब्राउज़र ओपन नहीं करूँगा, यहाँ से ब्राउज़र भी ओपन हो जाता है। और नीचे दोस्तों शेयर का एक आइकन दिख रहा है, यहाँ से आप अपने दोस्तों के साथ जो है ब्राउज़र से कोई भी चीज़ शेयर कर सकते हो बहुत ही आसानी से। दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पे प्लीज़ नए हों तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और इंशाल्लाह दोस्तों अगली वीडियो मैं बहुत ही जल्दी अपलोड करूँगा, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह जैसे मैं रेडी करूँगा तो उसे मैं बहुत ही जल्दी अपलोड करूँगा। तो अभी के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।